सबसे पहले मैं नुसरत साहब ज़रा आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो आज हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब इकट्ठे हुए खड़े थे बाहर, उन्होंने कहा हम शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले, और जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तरदीदें आना शुरू हो गई। अब ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने तरदीदें की हैं, या हो भी सकता है कि उनको फौरी तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से इंस्ट्रक्शन दी गई हो कि फौरी तौर पर ऐसी किसी भी एफर्ट को थॉट करो और इसको ख़त्म करो, इससे पहले कि ये कोई रियलिटी के करीब जाना शुरू हो, तो इसको बिल्कुल बताएं कि आपका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वजह हुई है। और एक तो ये बताइएगा, या और ये भी फरमाइएगा आपके नज़दीक, आपके तजर्बे के हिसाब से, ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब के वहाँ जाने की मोटिवेशन किसने दी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और मुलाकातें करने का किसने कहा होगा? देखिए, मैं तो भैया एक रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ, तो मैं आपको ये तफसीलात से तो ज़ाहिर है कि मैं लाइल्म हूँ आप ही की तरह, ठीक है जी। लेकिन आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँगा, सारी ज़िंदगी जो है इस धंधे की नज़र करने के बाद जो 2-4 बातें सीखी हैं, मेरा अपना ख़्याल है कि फवाद चौधरी साहब का वो स्टेटस और मर्तबा नहीं है कि ये आगे बात को बढ़ा सकें। उसमें फिर ये होता है कि ये जो सियासतदान जो हैं बाकी, यानी वो इतने कदावर नहीं हैं कि असद कैसर उनकी बातों में आ जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी बातों में आ जाएं। वो यानी पंजाबी मुहावरे के मुताबिक वो ये महसूस करते हैं या कहने को हक ब जानब होंगे कि 80 मर गए सा। ये अटैम्प्ट मुझे उस तरह की नज़र आती है जैसे जुलाई 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत के उन यानी तख्ता उलटने के फ़ौरन बाद, यानी चंद ही दिनों में जनाब मौलाना कौसर नियाज़ी साहब मंजर आम पर आ गए थे और उन्होंने प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी की बुनियाद रख दी। अच्छा। उसके कुछ दिनों बाद हनीफ रामे साहब ने मुसावात पार्टी बनाने की कोशिश की। तो भैया ये इतने कदावर लोग नहीं थे और ये उतना डेंट न लगा पाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जिन लोगों ने सहूलत पहुंचाई भी होगी, देखिए इनके बारे में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी, मैं चाहता हूं कि बाकी हमारे जो सियासतदान मेहमान हैं वो इनपुट दें, तो उसके बाद फिर शायद हमें राय। लेकिन मैं सिर्फ एक लफ्ज़ जो है मैं ज़रूर एक मैं डिमेंशन आपको ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, एक सहाफ़ी के तौर पर जी। हम सहाफ़ी बार बार कल से दुहाई मचाए चले जा रहे हैं कि एक नई किंग्स पार्टी बनने को है। मैं ये जानना चाहूंगा इन दोनों सियासतदानों से कि भाई वो किंग कौन है जो ये पार्टी बना रहा है। वाह। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी इतने दीवाने हो गए हैं कि वो अपने मुकाबले पे एक जमात खड़ी करेंगे। भाई अगर पीटीआई टूट रही है तो उस तोड़ फोड़ का फायदा जो है वो या शहबाज शरीफ या आबिद शेर अली की पार्टी उठाएगी या आगा साहब की पार्टी उठाएगी, या किसी और की झोली में क्यों डालेंगे? ये भी बात थी। तो अगर ये बेचारे किंग भी नहीं रहे तो खाली शक्ल दिखाने जोगे रह गए हैं, तो मुझे तो कल सियासत का तालिब होते हुए फिर तो मैं शहबाज शरीफ से जो का मैं इस्तीफा जो है वो मैं इंतजार करूंगा। वो सोच रहे होंगे शहबाज साहब के वसल का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए कि जी मुझे जलील करवाने ही लाए थे। वैसे नुसरत साहब आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी की झोली में तो गिर गए। अभी कुछ देर पहले आपसे मुलाकातें हुई, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम उन्होंने पहना, वो बाकायदा तौर पर, और बड़ी एक पुरवकार तकरीब भी थी, और गालिबन शायद को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, तो बहुत से लोग तो झोली में गिरे पीपल्स पार्टी की। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने कह दिया है कि नहीं जी हमारे पास तो जगह ही नहीं है। उन्होंने जी अपनी सूबाई असेंबली में जो उनके साथ हुआ था, जिसको अभी तक भूले नहीं हैं, वहाँ देखिए वहाँ पे एक फैक्टर बहरहाल एक बनता है, एक जरदारी सब पे भारी, और ये वो तो आता है। मुस्लिम लीग के साथ सबसे बड़ी बात यह है जी कि इनके ऑलरेडी 1985 से इनके कुछ मुस्तकिल इलेक्टेबल्स हैं जी। तो इन्होंने उनको अबेंडन करके जिन 20 लोटों को अपनाया था और उसके नताइज भुगते थे, तो दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क अगेन। मेरा ये ख्याल है। आपको ये ख्याल है? अब तो लेकिन बेहतर ये है कि ये हजरात जो है जिनकी बराह रास्त स्टेक्स हैं, पहले ये गुफ्तगू करें। हम तो भैया हमने तो नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आज जो आपके लिए दुरुस्त फरमाया, लेकिन आज ये जो फुर्ती थी फवाद चौधरी साहब की और बाकी तमाम दो शख्सियात की, जिसमें बताया जाता है कि आमिर कियानी साहब गाड़ी में बैठे रहे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं तशरीफ लाए, तो मैं ज़रा थोड़ा इंक्विजिटिव था कि आपकी राय ज़रूर लूँ कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं।
ये अगर किंग्स पार्टी वाकई आबिद मेरा अपना ख्याल है जी कि इन्होंने नहीं एक मैं इसमें मैं आपको इंस्टिंक्टिवली ये बात कह सकता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ वो जो है ना मुनीर नियाजी का कुछ मैनू मरन का शौक भी सी तो कुछ लोग होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सियाने होते हैं। कहता है जी मैं गेम लगाता हूँ ज़रा थापड़ाते रखो, तो वो बैकफायर कर जाती है। मतलब जैसे कि ये नहीं कि मौलाना कौसर नियाजी साहब मरहूम की मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने फ़ौरन ही जंप लगाया और फिर लोग कहते थे बड़े ख़तीब हैं जी, बड़े ये वो इधर उधर, तो पता नहीं। और उनके बारे में 60s से ये तासुर था कि उन लोगों के भी बहुत करीब होते हैं जो हमारे यहाँ हुकूमतें बनाते हैं। जब उन्होंने मौलाना मौदूदी से अलग हुए थे तो उन्होंने कहा कि शायद ये हो। तो अच्छा, इसके बाद ठीक है, मैं आगे हम इन लोगों से सुने जिनके बिल्कुल